जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आप सभी जैसा कि देख ही रहे होंगे, हमारे पूरे भारत देश के अंदर अजमेर दरगाह को लेकर काफ़ी विवाद किया जा रहा है। आप सभी जैसा कि जानते हैं, अजमेर दरगाह को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया है कि इस अजमेर दरगाह के अंदर शिवजी का मंदिर है और हिंदू पक्ष के जानिब से कई दिनों से इस मामले को लेकर कोर्ट के अंदर याचिका भी दायर की गई थी, बट इस याचिका को कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूरी दे दी है। अब इस पर भी सर्वे किया जाएगा और इसको लेकर भी अब बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों, अजमेर दरगाह के मामले को लेकर इस वक्त अगर कोई जमकर आवाज़ उठा रहा है, ज़ोरदार आवाज़ उठा रहा है, तो असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज़ जलील है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी देखते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर जहाँ कहीं पर भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, जुल्म ज़्यादती होती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नए नए कानून पास किए जाते हैं, तो अगर कोई सबसे पहले आवाज़ उठाता है तो वो असदुद्दीन अवैसी इम्तियाज़ जलील साहब है। अगर आप असदुद्दीन अवैसी इम्तियाज़ जलील को वोट दे या ना दे, लेकिन ये दोनों भी बंदे जो है यानी मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हुए आप सभी को नज़र आते हैं। ऐसे में दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह के मामले को लेकर भी वो जमकर भड़के हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं आप लोगों को छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे हम बात करते हैं। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुग़लों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहाँ पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेज़ों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहाँ पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही हैं? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं। के जरिए अपनी सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी जब ये देख रही थी कि पूरे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर सिर्फ बेईमानी के ज़रिए जीता गया महाराष्ट्र का इलेक्शन की खबरें चल रही है, तो उस खबरों को डाइवर्ट करने के लिए उन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ की मदद लेना पड़ा और उन्होंने अजमेर शरीफ का मुद्दा बीच में लेके आए। अब पूरे मीडिया वाले जो है वो बेईमानी की खबरों को हटाकर अब किस तरीके से अजमेर शरीफ के अंदर सर्वे किया जा रहा है, पूरा मीडिया जो है उसी के ऊपर लगा हुआ है। तो बेईमानी जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है ऐसा नहीं है। वो भी कह देते हैं कि मीडिया वालों यहाँ तक अब आपको हमने इलेक्शन तक बात करने की थी, अब हम आपको नया मुद्दा दे रहे हैं, अब उसके ऊपर अपनी रोटी। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब की भी वीडियो क्लिप देखी है और साथ साथ इम्तियाज़ जलील साहब की भी वीडियो क्लिप देखी है, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि ये बेईमानी करके जो है इलेक्शन जीते हैं और किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने जीत हासिल की है बेईमानी तरीके के साथ। तो इसको भटकाने के लिए, इसको जो है नज़रअंदाज करने के लिए एक ख्वाजा गरीब नवाज़ का सहारा लिया, अजमेर दरगाह का सहारा लिया, क्योंकि इन सभी को पता
पता था कि अगर ऐसा कोई इनके सामने मुद्दा नहीं लाएंगे तो इन सभी को हमारी पोल खुलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इलेक्शन ही कुछ इस तरह से हुआ है। इम्तियाज़ जलील साहब ने क्लियर इस वीडियो के अंदर कहा है। दोस्तों, इम्तियाज़ जलील साहब के इस बयान को देखने के बाद, सुनने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लगता है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।